अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा आखिरी लेक्चर है। 3 क्लासेस हो चुकी हैं और वक्त पे कहा गया था सारे लोगों को प्रेजेंस होना है, लेकिन 15 मिनट इंतज़ार करते हुए हो गए और अभी 8-9 लोगों ने ही ज्वाइन किया है। बहरहाल मुझे एक काम सौंपा गया था क्लास का, वो मैं पूरा कर रहा हूँ। ये वीडियो बंद कर लें, आफिया का वीडियो खुला हुआ है, मेरा वीडियो ही ऑन रहने दें। जज़ाकल्लाह खैर। आज का जो पहला टॉपिक है वो ये है कि ये कहा जाता है कि शरीयत ने औरत को कम हिस्सा दिया है और नाउज़ुबिल्लाह एक जुल्म किया कहा है लोगों ने इसको कि जुल्म किया जा रहा है। तो हम ये देखेंगे इस किताब के थ्रू कि वाकई में शरीयत ने जुल्म किया है या जालिम हम लोग हैं, हम जुल्म कर रहे हैं। ये किताब 4 चैप्टर पर बेस्ड है। पहला चैप्टर इस बात की गवाही देगा औरतों को आदमियों से ज़्यादा हिस्सा मिलता है। दूसरे चैप्टर में ये कहा गया है कि औरत और आदमी को बराबर मिलेगा। और तीसरा चैप्टर ये प्रूफ करता है कि औरतों को हिस्सा मिलता है और कभी कभी विरासत में आदमियों को हिस्सा नहीं मिलता है। और चौथा केस वो है जो जनरली हम जानते हैं कि औरतों का हिस्सा मर्दों से कम होता है। इस किताब में इन 4 चैप्टर्स में मल्टीपल केस स्टडीज दी गई हैं, बट हम हर एक की 1 या 2 केस स्टडी यहाँ पे लेंगे। इस किताब को 5 लोगों ने फॉरवर्ड लिखा है, अपने कलिमात लिखे हैं, जिसमें कॉलेज के प्रोफेसर्स भी हैं लॉ की और उलमा इकराम भी हैं। पहला फॉरवर्ड जो है प्रोफेसर डॉक्टर अफ़खार अहमद के थ्रू है, जो लॉ के प्रोफेसर हैं। दूसरा फॉरवर्ड इसमें वक़ार अजीम नदवी साहब का है। तीसरा फॉरवर्ड है मोहम्मद रज़ील इस्लाम नदवी साहब का। चौथा फॉरवर्ड प्रोफेसर मोहम्मद हसन शाहिद साहब जामिया मिलिया इस्लामिया से। और प्रोफेसर डॉक्टर हसीब साहब हैं, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं। और पांचवा जो इसमें फॉरवर्ड है वो प्रोफेसर कहकशा यूनिस डैनियल का है, जो कि जामिया के अंदर डीन हुआ करती थी। तो पहला जो चैप्टर है जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, पहला चैप्टर है कि औरतों को आदमियों से ज़्यादा हिस्सा मिलता है। इसका हम 2 मिसाल लेंगे और यहाँ से उसको कंपेयर करेंगे क्या वाकई में ऐसा होता है। अब इसके लिए ज़रूरी है जो पुरानी क्लासें पढ़ाई गई हैं उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। पहले केस में कहा गया है कि जो मैयत है उसने अपने पीछे अपने शौहर को छोड़ा है, वालिद साहब को छोड़ा है, माँ को छोड़ा है और 2 बेटियों को छोड़ा है। तो इस्लामी कानून विरासत या इस्लामिक लॉ ऑफ सक्सेशन के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि शौहर का जो हिस्सा है औलाद की मौजूदगी में 1/4 होता है, माँ का हिस्सा 1/6 होता है। अगर औलाद में बेटियां हों तो मरने वाले के वालिद का हिस्सा 1/6 भी होगा और बाकी बचा हुआ माल भी जाएगा। जब वो जबिल फरूज या प्राइमरी ईयर्स को बट जाएगा
तो कुछ बचेगा तो भी उसको जाएगा। यानी वालिद साहब की दो कैटेगरी होती हैं, वो असबाबी नफसी भी होता है, यानी रेसिडुअरी भी होता है, और प्राइमरी ईयर्स भी होता है जब बेटियां मौजूद होती हैं, और दो बेटियों का हिस्सा 2/3 होता है। सही बुखारी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हिस्सा उनको दिया जाएगा जो कि जबिल फरूज हैं या प्राइमरी ईयर्स हैं। तो यहाँ पे एच का मतलब हस्बैंड है, एफ का मतलब फादर, एम का मतलब मदर, और 2D का मतलब 2 डॉटर्स। सबके हिस्सों को रख दिया गया। शौहर का 1/4, वालिद साहब का 1/6, माँ का 1/6, और बेटियों का 2/3। इसका जब एलसीएम लिया तो 12 आएगा, और 4 से 12 को कट करेंगे 3 टाइम कट हो जाएगा, और 6 की टेबल में 12 2 टाइम्स आता है, तो दूसरे नंबर पर। इसी तरीके से ये भी 2 टाइम्स कट जाएगा, और 12 को 3 से कट करेंगे तो 3 4 सा 12, और 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो ये न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर जो हो गया, ये क्या हो गया, >1 हो गया। यानी ये कौन सा मसला बन गया, ऑल का मसला बन गया, डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल बन गया। तो पहली क्लास में बताया गया था जब डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल बन जाता है तो इसको हटा दिया जाता है और इस चीज़ को यहाँ पे रख दिया जाता है 15 को। अब जो नए शेयर बनेंगे, जो हस्बैंड का शेयर 1/4 था, वो अब हस्बैंड का शेयर 3/15 हो जाएगा। इसी तरीके से फादर का शेयर 2/15 हो जाएगा। तो इन सारे शेयर्स को हमने नीचे लिख दिया है कि ये ऑल का मसला है, और इस केस में अकॉर्डिंग टू दी हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के जो एलशियम की वैल्यू है उसको न्यूमरेटर से बदल दिया जाएगा। तो ये वो शेयर्स हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, यानी दो बेटियों का हिस्सा कितना आ रहा है ये आपने याद रखना है। हमने ये कंपेयर करना है कि बेटियों को ज़्यादा जा रहा है या बेटों को ज़्यादा जा रहा है। तो इस सवाल में हमने शौहर, बाप, माँ के साथ में दो बेटियों को कंसीडर किया और देखा बेटियों का हिस्सा 53.33% जा रहा है। अगर इसी केस में अगर हम ऐसा करते हैं कि बेटियों की जगह पर बेटों को तस्लीम कर लिया जाए कि अगर बेटे हैं, और फिर इसका कैलकुलेशन किया जाए, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर शौहर का हिस्सा तो 1/4 ही होगा औलाद की मौजूदगी में, वालिद साहब का 1/6, वालिदा का 1/6। ये तीनों ही जो मेंबर्स हैं ये प्राइमरी ईयर्स हैं, यानी जबुल फरूज हैं। और बेटा जो है दूसरी लिस्ट में आता है, यानी ये पहली लिस्ट के मेंबर हैं, ये दूसरी लिस्ट में आता है। जब इन लोगों को बट जाएगा तो जो बचेगा वो दो बेटों को जाएगा। तो यहाँ पे इन तीनों के अगर हिस्सों को जोड़ा जाए, शौहर के, बाप के और माँ के हिस्सों को, तो इनका जो एडिशन है वो 7/12 आता है। अब इसके लिए आपको फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स आना चाहिए, जब तक वो नहीं आता तब तक जाहिर सी बात है वो क्लैरिटी इतनी नहीं हो सकती है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, किताब आपको दे दी गई है सिराजी से पहले रियाजी, उसके अंदर सारा ये मौजूद है कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले हिस्सा जो दे दिया गया वो प्राइमरी ईयर्स को, जबुल फरूज को दे दिया गया। अब जो बाकी बचेगा वो असबाबी नफसी, यानी दो बेटों को जाएगा। तो पूरी प्रॉपर्टी में से ये 7/12 घटा दिया गया तो 5/12 बचा जो दो बेटों को जा रहा है। तो यहाँ पर अब इसके फाइनल आंसर में हम ये देखेंगे कि दो बेटों का हिस्सा जो 5/12 है ये 41.67% है। जबकि पहले वाले केस में दो बेटियां जब ली थी तो उनका हिस्सा 53 था। तो यहाँ पे हमने कंक्लूजन लिख दिया कि पहले केस को और दूसरे केस को कंसीडर किया जाए कि अगर दो बेटियां मौजूद हैं, शौहर, बाप और माँ के साथ में, तो उनका शेयर कितना है, 53.33% है। जबकि दो बेटे मौजूद हों तो उनका शेयर 41.67% है। तो मल्टीपल केस स्टडीज इस तरह की हैं। ये एक केस स्टडी हमने आपको दिखाई कि औरत को आदमी से
ज़्यादा मिल रहा है, और बहुत सारी कंडीशंस है, कंडीशंस नहीं है। यहाँ पर दूसरे सवाल में भी अगर हम देखते हैं, ये तीसरा और चौथा केस लेते हैं। यहाँ पे हस्बैंड की जगह पर हमने वाइफ को ले लिया है कि बीवी है, माँ है, बाप है और दो बेटियां हैं। तो इस केस में हम ये देखते हैं कि दो बेटियों का शेयर जो है 59.26% आ रहा है। और इसी ही केस के अंदर फोर में दो बेटों का अगर लिया जाए, तो बेटों का जो हिस्सा बन रहा है वो 54.17% आ रहा है। और दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे भी दो बेटियों का हिस्सा दो बेटों के मुकाबले में ज़्यादा है। तो ये पहला चैप्टर था। इसके अंदर तकरीबन 18-19 केस स्टडी हमने डाली हैं, और भी हो सकती हैं। दूसरा चैप्टर ये है कि औरत और आदमी को बराबर मिलता है, उसकी तरफ चलते हैं। जब आदमी और औरत को बराबर मिलता है, तो यहाँ पे पहले वाले केस में हमने लिया कि मरने वाले ने अपने पीछे किसको छोड़ा है, शौहर को छोड़ा है और बेटी को छोड़ा है। तो शौहर का हिस्सा कितना है, 1/4 होगा औलाद की मौजूदगी में, और एक बेटी का हिस्सा 1/2 है। जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये एक से कम आ जाता है। ये दोनों ही लोग प्राइमरी ईयर्स हैं, जबिल फरूज हैं। जब जबिल फरूज के हिस्सों को जोड़ा जाए और वो एक से कम हो जाए, तो ये मसला रद्द का बन जाता है, या डॉक्ट्राइन ऑफ रद्द बन जाता है। इस केस में शौहर को उसका फिक्स शेयर दे दिया जाता है, और बाकी बाकी वारिसीनों में जाता है। तो बाकी वारिसीनों में केवल बेटी ही मौजूद है, इसलिए शौहर को जो हिस्सा जाएगा वो 1/4 जाएगा, और 3/4 की मालिक कौन बनेगी, बेटी बनेगी। तो इसका मतलब यहाँ बेटी को 75% हिस्सा जा रहा है। अब अगर इसी केस में तस्लीम कर लिया जाए कि शौहर के साथ में अगर बेटा हो, बेटी ना हो, तो शौहर का हिस्सा 1/4 है, और जो बेटा है उसकी कैटेगरी असबाबी नफसी होती है, यानी बचा हुआ माल जबिल फरूज से बेटे को जाएगा। तो 1/4 शौहर को चला जाएगा, और 3/4 जो है बेटे को चला गया। तो इस केस में हम ये देखते हैं कि पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में बेटा और बेटी दोनों को बराबर जा रहा है। पहले वाले केस में हम देख रहे थे कि वहाँ पे औरतों को ज़्यादा मिल रहा था, आदमियों को कम मिल रहा था। तो ये मल्टीपल केस स्टडीज़ हैं, ये तब आएंगी जब आप इनको कंटिन्यूसली हल करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से बीवी के साथ में हमने डॉटर को लिया, तो बीवी का हिस्सा 1/8 है, बेटी का हिस्सा 1/2 है। जब इसको हल किया तो फिर ही रद्द का मसला बन गया, क्योंकि लेस देन 1 हो गया, सारे ही प्राइमरी ईयर्स हैं। तो बीवी का हिस्सा 1/8 दे दिया जाएगा, बेटी का हिस्सा बचा 7/8, यानी 87.5% बेटी को हिस्सा जा रहा है। और अगर बीवी के साथ में बेटे को ले लिया जाए, तो बीवी का 1/8 देने के बाद जो बेटा है वो रेसिडुअरी है या असबाबी नफसी है, उसको बचा हुआ माल जाएगा। तो यहाँ पे बेटे को भी 7/8 जा रहा है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी आएंगी जहाँ पे औरत और आदमी को जो बराबर हिस्सा मिलेगा, जो एक दूसरे के काउंटर पार्ट होंगे, यानी बेटा बेटी है या पोता पोती है या भाई बहन है, सगे हों या सौतेले हों। तो यहाँ पे मल्टीपल केस स्टडीज इस वाले चैप्टर में देखी जा सकती हैं। चौथा तीसरा जो बाब है, तीसरा जो चैप्टर है, उसमें ये कहा गया है कि आदमियों को हिस्सा नहीं मिलता है विरासत में, कभी कभी औरतों को मिलता है। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है? तो ये हम इस वाले चैप्टर में देखेंगे। जब औरतों को विरासत में हिस्सा मिलता है और आदमियों को नहीं मिलता। अब देखिए, पहले केस में यहाँ पे शौहर है, बाप है, और
माँ है, बेटी है और पोती है। शौहर का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/4 है, पहले से कुरान में लिखा हुआ है। बाप का हिस्सा 1/6 है। चूंकि बेटियां और पोतियां हों तो बचा हुआ माल भी वालिद साहब को चला जाएगा, अगर बचेगा तो। 1/6 तो जाना ही जाना है। माँ का हिस्सा 1/6 है। बेटी का हिस्सा 1/2 होता है, और बेटी के साथ में अगर पोती हो तो उसका हिस्सा 1/6 होता है। ये कुरान में नहीं है, ये हदीस के अंदर मौजूद है। तो जो पहले प्राइमरी ईयर्स हैं उन सब के हिस्सों को जोड़ लिया जाएगा, और प्राइमरी ईयर सारी ही है। सबके हिस्सों को जब जोड़ा, 1/4, 1/6, 1/6, 1/2, 1/6, तो इसका जो एलसीएम आया वो 12 आया। और यहाँ पे जब इसका कैलकुलेशन किया तो ये 15/12 आ रहा है। यानी ये मसला क्या हो गया, >1 हो गया, यानी ऑल का मसला हो गया। इस केस में हम ये देखते हैं कि जब ऑल का मसला हो गया तो 12 को उठाकर 15 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फोकस है ग्रांड डॉटर यानी पोती के ऊपर। पोती का हिस्सा जा रहा है मरने वाले की प्रॉपर्टी में 13.33%। अब अगर इसी सवाल में पोती की जगह पर पोते को रख लिया जाए, पोती की जगह पर पोते को रख लिया जाए, तो सारे जबिल फ्रूज हैं, प्राइमरी ईयर्स हैं, सिवाय पोते के। पोता असबाब नफसी यानी रेसिडरी बाय हिमसेल्फ कहलाता है कोर्ट की लैंग्वेज में। तो यहाँ पे सबके हिस्से हमने रखे, शौहर का, फादर का, माँ का और बेटी का। और इसका जब कैलकुलेशन किया तो ये 13/12 आया। जब 13/12 आया तो यहाँ पर कुछ भी हिस्सा नहीं बचा किसके लिए, ग्रांडसन के लिए। ग्रांडसन के लिए तब बच सकता था जब 11/12 आता तो बच जाता, लेकिन ये तो इन्हीं लोगों के बीच में कंज्यूम हो गया, इन्हीं को कम पड़ जाता है। जब हम पूरा इन डेप्थ जाके पढ़ते हैं तो डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल में जो वारिसीन होते हैं उनके हिस्से कम हो जाते हैं, यानी परसेंटेज ऑफ डिक्रीज हो जाता है रद्द के केस में, तो उनके हिस्से ही कम पड़ जा रहे हैं, तो हम इसको कैसे देंगे, इसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ पर इस केस में पोते के लिए कुछ बचा ही नहीं, जबकि पोती को पीछे हम देख रहे थे कि पोती को 13.33% जा रहा था, लेकिन यहाँ पे पोते को जा ही नहीं रहा, क्योंकि पोते की कंडीशन असबाबी नफसी की है। इसको तब मिलेगा जब इन लोगों से बचेगा, तो इन लोगों से तो बचा नहीं, इनके हिस्से ही कम पड़ गए। तो यहाँ पर पोते को 0% जा रहा है। इस तरह मल्टीपल केस स्टडीज के अंदर और मौजूद हैं। चौथा बाब यह है कि औरत को आदमी से कम मिलता है, जो हमें अक्सर मालूम है। तो यहाँ पर हमने एक केस स्टडी लिया कि बेटा और बेटी अगर साथ में है तो बेटे का जो हिस्सा है वो दो हिस्से हैं, बेटी का एक हिस्सा है। तो जब बेटा बेटी एक साथ होंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 66.67% बेटे को जाएगा और बेटी को 33.33% जाएगा। तो यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि औरत को आदमी से कम हिस्सा मिल रहा है। इसी तरीके से अगर ये फादर और मदर देखें, यानी मरने वाले ने किसी को नहीं छोड़ा सिवाय माँ बाप के, तो अगर औलाद नहीं है तो माँ का हिस्सा 1/3 है। और वालिद साहब बनेंगे, असबाबी नफसी बनेंगे, तो वाले औलाद माँ का जो हिस्सा है 1/3 और वालिद साहब का 2/3। तो इस केस में वालिद साहब को 66.67 जा रहा है और माँ को 33.33 जा रहा है। लेकिन हमें याद सिर्फ बेटा बेटी ही रहता है। बेटा बेटी भी मर्द और औरत हैं, राइट, और माँ बाप भी मर्द और औरत हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बेटा बेटी को ही 2:1 जाता है, यहाँ पे माँ बाप के बीच में भी 2:1 जा रहा है। कहीं ऐसा भी केस आएगा कि बहन भाई की केस में भी 2:1 जाएगा। तो ये वो चैप्टर है जिसमें ये कहा गया कि औरतों को आदमियों से कम मिलता है। तो चारों चैप्टर के कुछ कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। दूसरा जो डिस्कशन आज का करना था वो ये करना था कि ये कहा जाता है कि पोता और पोती को हिस्सा नहीं मिलता है। तो इस किताब में ये बताया गया है, इनहेरिटेंस की किताब में, मुस्लिम इनहेरिटेंस केस स्टडी के अंदर, कि पोता पोती को बहुत तरीके से हिस्सा मिलता है। तो सबका डिस्कशन तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, किन सूरतों में नहीं जा रहा वो हम डिस्कशन आपके साथ में करेंगे। तो यहाँ पर
यहाँ से शुरू है चैप्टर नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये तकरीबन जो है 53 क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं। किन सूरतों में नहीं जा रहा है वो डिस्कशन हम करेंगे, बाकी में तो जा ही रहा है, हर एक केस में जा रहा है। जहाँ पे नहीं जा रहा है हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें 173 पेज नंबर 173, 173। पेज नंबर 185 पे हमने ये मेंशन किया है कि 3 तरीके से हम पोता पोती को सपोर्ट कर सकते हैं। एक सपोर्ट किया जा सकता है कि अपनी जिंदगी में दादा उसको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। दूसरा, हमने मेंशन किया है कि वो उसको वसीयत कर सकते हैं। तीसरा, वो उसको ज़िंदगी में हिबा कर सकते हैं, यानी एजुकेशन का इंतज़ाम कर सकते हैं, तालीम का बंदोबस्त कर सकते हैं, ज़िंदगी में कुछ दे सकते हैं, वसीयत कर सकते हैं। यहाँ पे मेन दिखाना ये है कि जहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक मिथ हमने मान लिया है कि बेटे की मौजूदगी में पोते को हिस्सा नहीं जाता। कल भी यही सवालात पूछे गए थे कि बेटे की मौजूदगी में जाएगा कि नहीं जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि पेज नंबर 49 पे है, और पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 49 है, पेज नंबर 175 है। तो 175 पेज पे हम लेके चलते हैं आपको, वहाँ प्रूफ कराते हैं कि बेटी की मौजूदगी भी पोता पोती को जाने से रोक लेती है। यहाँ पेज नंबर का ऑप्शन हमारे यहाँ नहीं आ रहा है, इसलिए हमको ऐसे जाना पड़ रहा है। 175 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए 170, क्वेश्चन नंबर 49 में यहाँ पे पोता मौजूद है, पोती भी मौजूद है। क्या इस सवाल में बेटा दिखाई दे रहा है किसी को? इस सवाल में किसी को बेटे का नाम दिखाई दे रहा है? नो सर। अब यहाँ देखिए, बेटा नहीं है। हम जो ये कहते हैं कि बेटी की मौजूदगी में पोता पोती को हिस्सा नहीं जाता, क्योंकि हमने सीखा नहीं है, हम इसलिए ऐसा बोलते हैं, सुनी सुनाई बात पे यकीन करते हैं। अब इस सवाल में पोता है, पोती है, 2 बेटियां हैं, माँ है और शौहर है। तो जो बेटियां हैं दो, उसका हिस्सा 2/3 है। माँ का हिस्सा 1/6 होता है, ये कुरान में लिखा हुआ है। और शौहर का इसका हिस्सा 1/4 होता है, ये भी कुरान करीम में लिखा हुआ है। अब ये कहाँ लिखा हुआ है? ये 4:11 में लिखा हुआ है, सूरा निसा की। ये भी 4:11 में लिखा हुआ है, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। और ये 4:12 में लिखा हुआ है, वलाकुम निस्फु मा तरक से जो शुरू होती है। अब सबसे पहले हिस्से उसके दिए जाएंगे जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं, प्री डिफाइंड है। जो असबात होते हैं उनको बाद में दूसरे नंबर पे हिस्सा मिलता है। तो जब इनको जोड़ेंगे, 2/3, 1/6, 1/4, तो हर एक बेटी का 1/3, 1/3 हो गया, माँ का 1/6 और शौहर का 1/4। तो ये क्या हो गया? 13/12 आ गया। जब 13/12 आ गया तो माल तो बचा ही नहीं, सारे खर्च हो गया। जब बचा ही नहीं तो क्या पोता पोती को जाएगा? जी भाई। नो सर, जब बचा ही नहीं तो फिर बच कैसे जाएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, सही बुखारी की हदीस है 6732, सबसे पहले हिस्से उनको जाएंगे
जिनके मुकर्रर हैं। अब भाई जिनके मुकर्रर हैं उनको ही देने थे, उनका ही हिस्सा जो है कम पड़ जा रहा है। 13/12 हो गए, 12/12 होते तो पूरा पूरा चला जाता। यानी अगर डॉटर को अगर हम देखें यहाँ पे 13/12 अगर यहाँ पे किया जाए, कैलकुलेटर लिया जाए, तो यहाँ पे जो शेयर इसका बनेगा जाके, इसको आप हटाएंगे, ये 13 हो जाएगा। तो एक बेटी का शेयर जो 1/3 था वो 33.33% था। लेकिन अब कितना हो गया? अब 4/13 हो गया एक बेटी का हिस्सा। 4/13 करते हैं तो ये कितना आ रहा है? बेटी का हिस्सा कितना कम कम हो गया? बेटी का हिस्सा हो गया 30.769%। तो जो वारिसीन थे, जिनके हिस्से मुकर्रर थे, उनके हिस्से घट जाते हैं ऑल के अंदर। तो फिर पोता पोती को कहाँ से देंगे? तो यहाँ से बात क्लियर हो गई कि ऐसा नहीं है कि बेटे की मौजूदगी में ही पोता पोती को नहीं जाता, बेटी की मौजूदगी भी पोता पोती को हिस्से जाने से रोक देती है। और देखते हैं, कई 3-4 हमने केस स्टडी दिखाई है इसके अंदर। फिर चलते हैं दूसरा सवाल देखते हैं कौन से पेज पर है। तो एक तो ये था पेज नंबर 175 के ऊपर 49। दूसरा क्वेश्चन है पेज नंबर 177 के ऊपर, 50 नंबर का क्वेश्चन। 177 पे चलते हैं। 177 पेज। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी सन नहीं दिखाई दे रहा आपको। यहाँ पे पोता है और एक बेटी है, माँ है, बाप है, शौहर है। अब पोता जो है वो असबा है, रेसिडुअरी है, उसको तब मिलेगा जब इन लोगों को मिल जाएगा जिनके हिस्से मुकर्रर हैं। तो बेटी का हिस्सा मुकर्रर है 1/2, माँ का हिस्सा 1/6, वालिद साहब का 1/6, शौहर का 1/4। जब आप इनको जोड़ते हैं तो इनको जोड़ने के बाद फिर ये आ रहा है। तो इसका मतलब कुछ हिस्सा बचा ही नहीं पोते के लिए। जब बचा ही नहीं तो जाए कहाँ से? तो यहाँ से दोबारा प्रूफ हो गया कि भाई ऐसा नहीं है कि बेटी बेटे की मौजूदगी में नहीं जाता, बेटी भी रोक रही है हिस्से को। तो रोक नहीं रही, बेसिकली एक प्रोसीजर का तरीका है, बचेगा तो जाएगा। अब जब बच ही नहीं रहा तो जाए कैसे? बेवजह इल्जाम लगाने से कोई फायदा नहीं है। जहां जाएगा जाएगा, वो भी देखते हैं कब जाएगा। तो अभी हम देख रहे हैं कब नहीं जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 179 हो गया। 81 क्वेश्चन देखते हैं, 181 के ऊपर। 181 के ऊपर क्वेश्चन नंबर, दैट इज 52। तो 52 क्वेश्चन देखते हैं। 52, 52, 52। अब 52 में भी यहाँ पे ग्रैंड सन है, ग्रैंड डॉटर है, टू डॉटर्स हैं, मदर है, फादर है, वाइफ है। यहाँ पे जाके देखते हैं तो यहाँ प्राइमरी ईयर्स ये हैं, और यहाँ पे 27/24 हो जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं बच रहा, तो ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन को कैसे जाए, जबकि यहाँ पे भी बेटा नहीं है, दो बेटियां हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं पेज नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 और 173 के ऊपर। अब 173 पे हम जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसमें पोता पोती मौजूद है इस वाले सवाल में, और माँ भी मौजूद है, बेटी भी मौजूद है, वाइफ भी मौजूद है। अभी पीछे हमने देखा था बेटी की मौजूदगी में पोता पोती को नहीं जा रहा था, दो बेटियों की मौजूदगी में नहीं जा रहा था। अब ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम जो है बेटा, एवरी टाइम जो है बेटी पोता पोती को हिस्सा नहीं जाने देगी। इस सवाल में हिस्सा जा रहा है, देखें यहाँ पे माँ का हिस्सा 1/6 है, बेटी का 1/2 है, वाइफ का 1/8 है। यही प्राइमरी ईयर्स है। इनके हिस्से को जोड़ते हैं तीनों के तो कितना आता है? 19/24, यानी बच गया। 5/24 बच रहा है, तो 5/24 किस में जाएगा? पोता और पोती में जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद अगर हम देखते हैं तो पोते को हिस्सा मिल रहा है 5/36, पोती को मिल रहा है 5/72। तो यहाँ पे इस केस में हम ये देखते हैं कि पोती को भी हिस्सा जा रहा है, पोते को भी हिस्सा जा रहा है। तो ये मसला है कैलकुलेशन का। जब आप कैलकुलेशन सीखेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, तो ये पता लगेगा ऐसा नहीं है कि बेटे की मौजूदगी में पोता पोती को हिस्से नहीं जाता, बेटी भी पोता पोती के हिस्से को जाने से रोक लेती है।
लेकिन ये डिपेंड करता है केस स्टडी टू केस स्टडी। ठीक है, तो ये हमने डिस्कशन करना था, पोता पोती के बारे में भी करना था, और जो औरत को हिस्सा विरासत में कम मिलता है ये कहा जाता है, वो भी हमने क्लियर कर लिया कि कम भी मिलता है, ज़्यादा भी मिलता है, बराबर ही मिलता है, कभी औरतों को मिलता है आदमियों को नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ें हमने अपनी तरफ से कर ली हैं। जिन लोगों को जो हमारा कोर्स चल रहा है उसमें ज्वाइन करना हो, वो कोर्स जो चल रहा है हर जुमे के दिन चलता है, 9 बजे से लेके 10 बजे तक क्लास होती है नाइट में, केवल जुमे के दिन क्लास होती है। नंबर हमारा 9871481152 है। जो लोग एनरोल करना चाहते हैं उसमें फ्री क्लासेस हैं, 4 क्लासेस वहाँ पे हो चुकी हैं। वहाँ सारी चीज़ें स्लो स्लो मोशन में पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि वो 3 महीने कोर्स चलेगा। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, अपना नाम लिख के भेज दिए और बोल दीजिए कि हमने ज्वाइन करना है बैच नंबर को, मैं उसमें आपको एनरोल कर लूँगा। वहाँ पे आपको होमवर्क भी दिए जाते हैं हर हफ्ते करने के लिए, 8 8 10 क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, ताकि हम ये चेक कर सकें कि आपकी परफॉर्मेंस का क्या है, कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। हर एक चीज़ को हम लिख लिख के पढ़ा रहे होते हैं, ना कि पीडीएफ से पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी जिनको ज्वाइन करना है वो उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।